अब लोकेशन एंड लैंड के बारे में देखते हैं। ग्रीनलैंड इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्दर्न आइसलैंड ऑफ कनाडा। बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड को सेपरेट करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ कनाडा से। ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक है, जिसका सेकंड नेम गॉथएबी है, जो कि बिगेस्ट टाउन भी है ग्रीनलैंड का। नूक ही बिगेस्ट टाउन भी है ग्रीनलैंड का और ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। होस्टेनबर्ग, अ पार्ट ऑफ टाउन of Greenland, has a big shipyard. It is a low plateau covered with thick snow surrounded by coastal mountain. होस्टेनबर्ग जो कि एक पोर्ट टाउन है ग्रीनलैंड का, उसके पास एक बिग शिपयार्ड है। ये एरिया एक लो प्लेटियस एरिया है, जिसकी वजह से ये ऑलवेज कवर्ड रहता है थिक स्नो से एंड सराउंडेड होता है कोस्टल माउंटेन्स के थ्रू। अंडरस्टैंड? During spring, bits of ice cap break off from the main mass of ice and fall into the ocean. These floating masses of ice are called icebergs. स्प्रिंग सीजन में आइस का एक मेन मास ब्रेक ऑफ होकर के ओशियन में जा गिरता है और इन्हीं फ्लोटिंग मासेस को हम लोग इन्हीं आइस के फ्लोटिंग मासेस को आइसबर्ग्स कहते हैं। सेकेंड, क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। ग्रीनलैंड के क्लाइमेट को पोलर क्लाइमेट कहा जाता है। द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो रहता है, यानी लेस दैन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन समर्स द सन कीप्स शाइनिंग ऑल द टाइम इवन एट मिडनाइट इन दिस रीजन। समर्स में जहाँ सन सारे टाइम शाइन करता रहता है, मिडनाइट में भी शाइन करता है। दैट इज़ वाई द पोलर रीजन इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। इसी वजह से पोलर रीजन को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। विंटर्स आर लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ के जो विंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड वाले होते हैं। द सन नेवर राइजेस अबव द हॉरिजॉन फॉर मैनी मंथ्स। सन जो है हॉरिजॉन के ऊपर नहीं राइज करता है बहुत सारे मंथ्स के लिए। सो देयर इज़ नो डे लाइट थ्रू आउट द विंटर। इस वजह से पूरे विंटर में कोई भी डे लाइट यानी सनलाइट नहीं होती है। स्नोफॉल कंटिन्यू थ्रू आउट द लॉन्ग विंटर। लॉन्ग विंटर्स में स्नोफॉल कंटिन्यू रहता है। टेम्परेचर ऑलवेज 0 डिग्री से लेस रहता है एंड चिली विंड्स ब्लो करती रहती हैं। अंडरस्टैंड? नाउ वेजिटेशन। द स्नो मेल्ट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज़ में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए स्नो मेल्ट्स करती हैं। ड्यू टू वेरी कोल्ड क्लाइमेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ग्रो प्लांट्स। बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कराया जा सके। ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर सीजन लाइकेन्स, मॉसेस एंड शॉर्ट ग्रासेस कैन ग्रो ओनली इन सम पार्ट्स। ओके, बहुत शॉर्ट समर सीजन में लाइकेन्स, मॉसेस एंड शॉर्ट ग्रासेस ग्रो करती हैं कुछ पार्ट्स में, जिनको एनिमल्स एज अ फॉडर यूज़ करते हैं। वी कैन सी सम फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। हम लोग कुछ फ्लावर्स को भी देख सकते हैं इस रीजन में स्प्रिंग सीजन में। देयर इज़ नो फॉरेस्ट इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में कोई भी फॉरेस्ट नहीं है। आगे समझ में लोकेशन एंड लैंड, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। नाउ अमेजिंग फैक्ट। In 912, Titanic, a large ship, sank after hitting a huge iceberg. There were 1,500 passengers in the ship. 1912 में टाइटैनिक जो कि लार्जेस्ट शिप था, वो एक ह्यूज आइसबर्ग से हिट करने के बाद, टकराने के बाद डूब गया था। उस शिप में 1,500 पैसेंजर्स थे। अंडरस्टैंड?